नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में आप जिनको देख रहे हैं उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी जो है नौकरी में लगाई और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आध्यात्म से जुड़े रहने के कारण बहुत ही एक्टिव रहते हैं। बलदाऊ जी श्रीवास्तव हमारे साथ में हैं। बलदाऊ जी का एक बहुत ही पुराना, बहुत बड़ा कैरियर रहा है और आज की तारीख में लखनऊ में जितने भी जो भी लोग रहते हैं और खास करके जो कायस्थ सभा से भी कहीं से भी बिलोंग करते हैं, वह बलदाऊ जी को जरूर जानते हैं। लेकिन यही एक पहचान नहीं है। बलदाऊ जी की पहचान ये भी है कि वह आध्यात्म से जुड़कर सभी लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, सभी लोगों की मदद कर रहे हैं और इस कारण से बहुत ही लोगों में पॉपुलर हैं। आज हमारे साथ में बलदाऊ जी ने जो समय दिया उसके लिए आपकी खबर उनका आभारी है। और बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी खबर में मेरे को स्थान देने के लिए मैं आपका बहुत ही उपकार मानता हूँ कि आपने हमारी बात पहुंचाने के लिए इतना बड़ा हमें स्टेज दिया है। और हम चाहते हैं कि हमारी बात मुख्य रूप से भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में, जिसमें हमने अपने हिसाब से बहुत कुछ सोचा है, समझा है और जाना है वेदों से और जी पुराणों से, तो वो सब तक ये बात पहुंचे कि वास्तविकता क्या है। जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह जी यह है कि भाग्य और कर्म क्या है। अब इस बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में बलदाऊ जी बताएंगे। अगले 15 मिनट तक वह आपको इस बारे में पूरा एक डिटेल में बताएंगे कि भाग्य क्या है, कर्म क्या है, कैसे भाग्य बनता है, भाग्य होता क्या है और इसमें जो आध्यात्म की भूमिका है वह कहां तक रहती है। जी दरअसल राजीव जी, जो आज का कर्म है, आज हम जो भी कर्म जी करते हैं वह कल का भाग्य है। वो कल का भी भाग्य हो सकता है और अगले जन्म का भी भाग्य हो सकता है। भाग्य जी कर्म पर निर्भर करता है। और इसकी पूरी व्यवस्था हमारे हिंदू सनातन पद्धति में ये कहा गया है कि इसकी सारी व्यवस्था भगवान चित्रगुप्त जी रखते हैं। जी हम आप सब जानते हैं कि भीष्म पितामह को बाणों की संज्ञा पर रहना पड़ा था। और जी जब भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि हमें बाणों की सैया पर रहना पड़ा, और मैं 100 जी जन्मों का तो हिसाब देख रहा हूं, 100 जन्मों के हिसाब में कहीं भी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हमें इतनी दुखदाई पीड़ा सहन करनी पड़े। जी तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप 100 जन्मों तक ही देख सकने की क्षमता रखते हैं, और इसके पहले आपने अनजाने में ही सही लेकिन एक पक्षी को मार दिया था। वो कांटों पर गिर गई और उसके वेदना के फलस्वरूप आप ये वेदना आज सह रहे हैं। तो हम अपने ग्रंथों से यह बात जानते हैं कि हम जो कर्म करेंगे उसका हमें जी रिजल्ट मिलना मिलना है। अब बात आती है कि इस रिजल्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। ये प्रकृति की हम्म एक अनोखी बात है, और इस हम्म अनोखी बात को हमारा हिंदू मैथोलॉजी जो है सॉरी हिंदू धर्म कहेंगे हम इसको, हमारा सनातन धर्म है, वो कहता है कि इस पूरी चीज का ब्यौरा भगवान चित्रगुप्त जी रखते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी जी इसकी व्यवस्था देखते हैं, और उसमें कभी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने पाती। देखिए, जी हम आपको एक घटना बताना चाहेंगे। जी हिमाचल राज्य में माँ पार्वती माँ पार्वती शंकर जी की जो पत्नी हुई, माँ पार्वती का जन्म जी हुआ। जी जब माँ पार्वती का जन्म हुआ तो उसी समय कुछ दिन बाद वहां पर नारद जी घूमते हुए आए। माँ पार्वती का जन्म भी एक विशेष कारण से हुआ था। भगवान शंकर जी जी को दोबारा शादी करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, ऋषियों ने व्यवस्था बनाई थी। तो वहां नारद ऋषि जब घूमते हुए आए
तो उन्होंने हिमांचल और माँ मैना देवी ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। उसके बाद अपनी पुत्री के बारे में उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए कि हमारी पुत्री का भविष्य क्या है। अब उस पुत्री के भविष्य के लिए उन्होंने कहा भाई वाह, यह तो ऐसे देवता के संग इसका शादी होगा, सब कुछ ठीक है, ऐसे देवता के संग शादी होगा कि जो पूरा विश्व में अकेला होगा। उनका इशारा भगवान शंकर की तरफ था। इन सब बातों के बाद भी उन्होंने कहा लेकिन वो लंगोटी पहनेंगे, भभूत लगाए रहेंगे और देखने में लगेगा कि जैसे वो पागल हों। आज की भाषा में मैं कह रहा हूं, मैं उस पद्धति की भाषा में नहीं कह रहा हूं। माँ मैना देवी बहुत परेशान हुई, हिमांचल बहुत परेशान हुए कि अरे ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी कुछ बताइए कि इसका विकल्प क्या है। जब हमें कोई हस्तरेखा देखने वाला कोई बात बताता है कि ये कष्ट है, तो हम उसे तुरंत पूछते हैं कि इसका उपाय बताइए। अब उस उपाय बताने की सिलसिला में जब बात आई तो उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही, जो विधि लिखा लीलार, जो विधि लिखा लीलार, देव ऋषि नर नाग मुनि कोई न मेचनहार। जो हमारे लीलार में लिख गया है, जो विधि ने लिख दिया है, और विधि कौन है, विधि लिखने वाला कौन है, वही ना जो इन कर्मों के ब्यौरा को मेंटेन करता है। और कर्मों की ब्यौरा को मेंटेन करने वाला भगवान चित्रगुप्त है, वही मेंटेन करता है और वही लिखता है। तो उसके लिखे हुए को कोई टाल नहीं सकता। और हम आप जानते हैं कि अगर लिखे हुए को टालना है तो वह ही सक्षम होगा जिसने लिखा है। बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन हमारे इस धार्मिक परंपरा में सब बातें हैं, लेकिन कहीं भी भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में इस तरीके से कोई बात बताई नहीं जाती है। मैंने प्रयास किया है इसके बारे में कि ये बात रखूं मैं आपके माध्यम से। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से रखूं कि भगवान चित्रगुप्त एक ऐसे देवता है जो निश्चित रूप से किसी के भी भाग्य को, किसी के भी तकदीर को, उस पुराने लेख को वो बदल सकने में समर्थ है, सक्षम है। इसका उदाहरण भी हमारे पास है, वेदों से हम आपको देंगे, पुराणों से देंगे वक्त आने पर। अब मेरे ख्याल से समय अगर बचा होगा तो और आगे हम लोग बात करेंगे, हमें समय का ध्यान नहीं आ रहा है। हम अभी है 10 मिनट है, अभी 10 मिनट है, तो हम और भी बात कहना चाहेंगे। रोम रोम कण कण बसे, रोम रोम कण कण बसे चित्रगुप्त भगवान। कहते हैं ना कि हमारे चित्त में बसे हुए हैं। हम कहते हैं राम, कण कण में बसे हुए हैं राम, या कण कण में बसे हुए हैं भगवान, लेकिन वो हमें प्रत्यक्ष दिखते नहीं है। लेकिन अगर हम अपने चित्त को देखें तो हमें दिखेगा कि चित्त में चित्रगुप्त बैठा हुआ है, गुप्त रूप से बैठा हुआ है। बैठा हुआ है तभी तो हमारा ब्यौरा लिख रहा है, तभी तो पुराने कर्मों का हिसाब दे रहा है, तभी तो नया कर्म उसमें ऐड कर रहा है। तो ये है रोम रोम कण कण बसे चित्रगुप्त भगवान, अर्चन पूजन नित करें गाए इनके गान। क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन अर्चन लोग नहीं करते हैं, इसलिए मेरा आह्वान है कि उनका पूजन अर्चन नित्य करें। हम लोग 5 मिनट, केवल 5 मिनट, और उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं कि नहा करके, धो करके, कपड़े बदल करके, नॉट लाइक दिस। हमें बिल्कुल साधारण तरीके से केवल 5 मिनट भगवान का ध्यान हम लोग करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं। उनका मंत्र, यूं तो बहुत मंत्र है, पूजन मंत्र, हवन मंत्र, बहुत से मंत्र है, लेकिन केवल जो सार्वजनिक मंत्र है जिसको हम कभी भी कहीं भी उसको उद्घोषित कर सकते हैं, वो है ओम यमाय धर्मराजाय श्री
चित्रगुप्ताय वै नमः। 5 मिनट तक केवल हम इसका जाप करते हैं, सामूहिक जाप करते हैं। जी 2 बार करते हैं, एक 4 बजे, 4 बजे से 4:05 तक, और दूसरा 7 शाम बजे को शाम को, 7 शाम बजे को से 7, जी जी 7 बजे से 7:05 तक, केवल 5 मिनट। लेकिन इसके लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप के माध्यम से जी करते हैं, जिससे अगर मंत्र जप करने वाले व्यक्ति के द्वारा कहीं कोई गलती हो तो हम उसको देख सकें और आगे भी हम लोग जी इसके बारे में प्रगति कर सकें। इस समय 800 लोग जी जुड़े हुए हैं, जो ठीक टाइम जी पर। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि अगर हम एक ही जी टाइम में, निश्चित समय में, निश्चित आवृत्ति से अगर हम साउंड जी वेव निकालते हैं, तो उसका जो जी पॉजिटिव रिजल्ट है वो हमको जी मिलता है। दूसरा, एक और बात, कि अगर हम अपने मोबाइल से इस मंत्र का जप करते हैं तो मोबाइल से वो आकाश गंगा में वो आवाज पहुंच जाती है। जी कई लोग कहते हैं कि हम कर लेते हैं और मोबाइल में नहीं डालते। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम मोबाइल से करेंगे, ऐसे हमारी आवाज आकाश गंगा तक न पहुंचे, लेकिन जब इस वर्तमान युग के मोबाइल से करेंगे तो उसके स्पीकर से वो आकाश गंगा तक पहुंच करके तब मेरे पास आएगी, तो हमारी आवाज हमेशा हमेशा के लिए आकाश गंगा में रहेगी। यह मंत्र और उस मंत्र का प्रभाव हमको और हमारे समाज को मिलता रहेगा। तो एक निवेदन है हमारा, जी इस प्रकार से हमको करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने कर्म सुधारिए। हाँ, अपने जी कर्म सुधारिए। अब इस पर हम आपको याद दिला पाएंगे अपने बचपन का। बचपन में जब हम लोग जी मेला जाते थे, गंगा स्नान जाते थे, हम्म तो वहां पर हमको बड़े बड़े पोस्टर्स लगे मिलते थे, स्वर्ग के और हम्म नरक के। हो सकता है आपने हम्म भी देखे हो, या हमारे और जितने भी सुनने वाले हैं किसी ने देखा होगा कि ये पहले की बात जी है। पहले हर मेले में ये लगा जी रहता था। बुरा कर्म करने वाला वो आधा काट दिया जाता था, दिखाया जाता था पोस्टर्स में। और वो आपके कड़ाही में तला जाता है। नेट पर ऐसे फोटो हम्म उपलब्ध हैं, हमने देखा था एक हम्म बार नेट पे। तो नरक का फोटो दिया हुआ है, जिसमें आधा सर काट करके उसको तेल में तला जा रहा है, वगैरह वगैरह, यानी कष्ट का। और स्वर्ग में नर्तकियां जी नाच रही हैं और क्या क्या सुख है। तो स्वर्ग हम्म नर्क, यानी कर्म के जी बारे में पहले लोगों ने बहुत ही विशेषता से देखा था, जाना था, समझा था। इसीलिए जी कोई गलत काम नहीं करता था। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी जी से कहना चाह रहे हैं कि अगर स्वर्ग नरक जी की डिफिनीशन को या डर को, नरक के डर को हम्म व्यक्ति में बैठा दिया जाए, तो हमें इतने फोर्स की जरूरत ही ना पड़े। हम्म क्योंकि अपने कर्म सुधारिए, ले चित्रगुप्त का जी नाम, करे मनन लेखन सदा, जपे सवेरे शाम। ये भगवान चित्रगुप्त जी जी की महिमा का अगर हम गान जी करते हैं, अगर हम लिखते हैं, अगर हम कहते हैं, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी हम क्या, आप देखिए, कर्म गति टारे नाही टरी, जी कर्म गति टारे नाही टरी। कबीरदास जी, महान संत, जी यानी कर्म के बारे में पूरी गीता भरी पड़ी है। हम्म कर्म के बारे में ही गीता का पूरा ज्ञान है। जी कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचनम। एक और लाइन है हम्म कि हम कर्म करने का भी अधिकार नहीं रख पाते हैं। अच्छा, कल्पना हम्म करिए राजीव जी, कभी आपके जी मन में आता है कि मैं ये काम करूं, जी लेकिन नहीं कर पाते हैं। जबकि हम्म सारी परिस्थितियां आपके पास होती हैं, सारी जी संवेदनाएं आपके पास होती हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या कारण है कि कर्म करने के सारे साधन रहने के बावजूद आप वो कर्म नहीं कर पाते? क्योंकि वो कर्म हम्म करना भी हमारे आपके बस में नहीं है। वो नहीं भी डिसाइडेड है जी भगवान चित्रगुप्त जी के जी द्वारा। वो भी जी डिसाइडेड है, पल पल डिसाइडेड है। हम हम्म फ्री काहे के लिए हैं? केवल इस बात के लिए फ्री हैं कि जो डिसाइडेड है उस पे काम करते हुए, जो अनडिसाइडेड पल हमको प्रभु ने दिया है,
उसको सुंदर ढंग से सेवा में, लोगों को प्रेम में, क्योंकि प्रेम में ही सब कुछ है, उसको गुजारने। इस प्रकार की बात भगवान चित्रगुप्त जी के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं। वो है कि जी करम गति चारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। करम गति चारे नाही टरी, सीता हरण मरण दशरथ को उन पर विपत्ति पड़ी। आखिर वो तो भगवान थे, उन पर विपत्ति पड़ी, क्योंकि वो कर्म के आधार पर था। भगवान राम का जन्म भी तो कर्म के आधार पर ही हुआ था। उन्होंने जी नारद मुनि के श्राप के द्वारा उनको जन्म लेना पड़ा था। तो कर्म हुआ, ये कर्म के हिसाब से ही जन्म हुआ था। तो ये कर्मन की गति न्यारी ही, कर्मन की गति न्यारी। तो अपने कर्म सुधारिए, और अगर उस कर्म में कुछ क्षमा चाहते हैं तो भगवान चित्रगुप्त जी को याद कीजिए। उनका जी मूल ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः, ये मंत्र है। मंत्र बहुत है, लेकिन ये सीधा सा मंत्र है, और इसको कहीं भी कभी भी हम जप सकते हैं। लेकिन हमने शोध करके यह बात निकाली है कि अगर हम ठीक 4 बजे अर्ली इन दी मॉर्निंग, 4 बजे इवनिंग और 7 बजे इवनिंग को अगर हम ये मंत्र जप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हमें 4 बजे अर्ली इन दी मॉर्निंग का समूह नहीं मिला, क्योंकि हम समूह में काम करवाना चाह रहे हैं, समूह में मंत्र जप करना चाह रहे हैं। तो हमने 4 बजे इवनिंग और 7 बजे इवनिंग का समूह बनाया है, जिसमें सब लोग मंत्र जप करते हैं और लाभान्वित होते हैं। जी जी, चलिए, बहुत अच्छा आपने ये बताया कि अगर सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले तो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारे, और कर्मों को सुधारने के बाद में ही कहीं भाग्य उसका साथ दे सकता है। लेकिन अगर कर्म ही नहीं किया गया तो भाग्य साथ नहीं देगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये भी है कि आप अपने कर्म करते रहिए। और ये बात आपकी सही है कि कई बार सारी परिस्थितियां, सब कुछ अनुकूल होने पर भी व्यक्ति कर्म नहीं कर पाता है, या तो वो करना नहीं चाहता है या कर नहीं पाता है, मतलब कर्म हो नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कर्म ही नहीं करते हैं, वो भाग्य भरोसे कब तक बैठे रहेंगे, ये तो उनको खुद सोचना होगा। लेकिन कर्म प्रधान है, गीता में भी इस बारे में कहा गया है, और जैसा कि आपने सारा डिटेल में बता दिया है। और आपने सही कहा कि जो कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं कि कोई अगर जजमेंट किसी जज के द्वारा किया गया है, तो अगर हम रिव्यू में जाते हैं तो उन्हीं के पास जाना होता है, दूसरा जज उसको नहीं करता है। रिव्यू में हम उसी जज के पास जाते हैं। तो अगर हमें कर्मों में हमें लगता है कि नहीं, ये कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कहेंगे किससे? जिसने लिखा है उसी से कहना होगा, वही उसको सुधार सकते हैं। आपकी बात ये लोगों को समझ में आनी चाहिए, और आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप धार्मिक रूप से लोगों को जागृत करते रहते हैं, सकारात्मक आपकी एक सोच रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी खबर के प्लेटफॉर्म पे जो आपने एक आध्यात्मिक जागृति के लिए, और लोगों को सबसे बड़ी चीज आपने अकर्मण रहने को नहीं कहा, भाग्य पे केवल भाग्य के भरोसे बैठने को नहीं कहा, आपने कर्म प्रधान की बात कही। अगर कर्म लोग अपने सही तरीके से कर्म करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है भाग्य भी उनका कभी ना कभी साथ देगा। आपकी खबर से आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट जब किसी और विषय, क्योंकि ये तो बहुत ही विस्तृत चर्चा इस पर होनी चाहिए, लेकिन फिर जो है नेक्स्ट टाइम आते हैं तो फिर से विस्तृत चर्चा करेंगे, और भी कोई टॉपिक लेंगे। और जो भगवान चित्रगुप्त के बारे में जो बलदाऊ जी ने बहुत ही समय दिया है, पढ़ा, सारे पुराणों को उन्होंने पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ने के बाद ही वो बोलते हैं। और जो कुछ भी उनके द्वारा कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे तथ्य भी होते हैं, फैक्ट लेकर ही वो चलते हैं। तो इस सब पे विस्तार से चर्चा होगी, कई सारे एपिसोड्स में होगी। और आपकी खबर के व्यूअर्स का जुड़ने के लिए बलदाऊ जी, आपकी खबर को समय देने के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां पुनः। और पुनः हम
निवेदन करेंगे कि समय फिर दीजिएगा। सारे व्यूवर्स को पुनः जय चित्रगुप्त। जय चित्रगुप्त।